So the defending champions Kolkata Knight Riders are off the line and they have outclassed Rajasthan Royals in all the department, be it batting, bowling or fielding, and an easy breezy victory for them. और उन्होंने जीत दर्ज करके अपने खाते में 2 पॉइंट्स अर्जित कर लिए एंड अ स्ट्रेट सेट डिफीट फॉर राजस्थान रॉयल्स इन द सेकंड मैच एज वेल। बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स क्रिकेट द आईपीएल शो ऑन डीडी स्पोर्ट्स। सो नाउ स्टैंडिंग नॉक बाय क्विंटन डिकॉक के साथ साथ अगर मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की बात करें, टिक इन ऑल बॉक्सेस फॉर केकेआर। जहां उन्होंने शुरुआत की थी हार के साथ, वही अब जीत के रथ पर सवार हो चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स। सो टू टॉक अबाउट दैट गेम, इस चर्चा में आज फिर सुबह जुड़ गए हैं अजय मेहरा। वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच शिखा, प्लेजर। ऑन पेपर्स हमने कहा था कोलकाता हैज एन एज ओवर, बट ऑन द फील्ड, बी इट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एज आई राइटली मेंशन्ड, आई थिंक full marks to them. Absolutely. I think they were spot on yesterday. ये मुझे लगता है जैसे उन्होंने पहले वो गेंदबाजी की रिस्ट्रिक्ट किया राजस्थान रॉयल्स को। देखिए पहला मैच अपने घर पे वो हार गए थे, ईडन गार्डन्स में हार गए थे, बाहर गए, गुवाहाटी गए, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग थी। हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे स्पिनर्स को एडवांटेज मिलेगा, और देखिए स्पिनर्स ने कैसे कल वो गजब की गेंदबाजी की है। यू नो सी समवन लाइक मोइन अली कमिंग इनटू द प्ले, यू नो जैसे उन्होंने वो वेरिएशंस दिखा रहे थे, कंट्रोल दिखा रहे थे। एक्सपीरियंस इतना है मोइन अली को, जब इंग्लैंड में आप गेंदबाजी करते हैं और वहां पे आपके पास क्षमता है विकेट लेने की, तो ये कंडीशंस तो आपके लिए टेलर मेड हैं। और अगर आप कहानी की बात करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 151 वाज ग्रेटली लेस फॉर राजस्थान रॉयल्स। ध्रुव जुरेल 33 रन, जयसवाल 29, रियान पराग वाज लीडिंग द साइड 25, जोफ्रा आर्चर आया, थोड़ा हाथ उन्होंने खोले 16। But you see a lot of batsmen getting stars there, Shikha. Not able to convert those stars. You know, जब आपको स्टार्ट मिलता है 25-30 रन आप कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और वहीं पे आप देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बल्लेबाज जो पहला मैच में फेल हुआ डीकॉक, पर कल क्या पारने के लिए अपना शतक मिस किया, 97 रन नाबाद, 61 गेंदों में कमाल का कार्य किया। बट यू नो आई वाज मेंशनिंग विद द स्पिनर्स, यू सी मोइन अली हाउ इफेक्टिव ही वाज, क्या वरुण चक्रवर्ती कल कैसे उन्होंने बांध के रखा, मध्य ओवर्स में विकेटें लगातार ली। और मुझे ऐसा भी लगा कहीं ना कहीं अगर आप बैटिंग की बात करें ना, हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कोर बनाया नहीं है राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने, जो शॉट सिलेक्शन थी, जो चयन था, क्योंकि आप कई बार अगेंस्ट द टर्न मारने का प्रयास कर रहे हैं, जोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी अच्छी थी, पर साथ में शॉट सिलेक्शन की बात करें तो जो चयन था वो इतना अच्छा नजर नहीं आया। Absolutely. So everything falling on place for KKR, चाहे विनिंग द टॉस की बात करें या फिर रिस्ट्रिक्ट करना हो आरआर को एट जस्ट मीडियोकर स्कोर ऑफ 150, चाहे रियान पराग ने बाद में कहा कि 170-80 होते, सो यू नो पिक्चर वुड हैव बीन डिफरेंट। बट कहीं ना कहीं किस तरीके से हमने कहा कि केकेआर ने पावर प्ले में अपनी विकेट्स बचा कर रखी, एंड नेवरदलेस क्विंटन डिकॉक, चाहे हम देखें केकेआर के फॉर्मर कैप्टन श्रेयस अय्यर ने परसों ही 97 बनाया था नाबाद, एंड नाउ क्विंटन डिकॉक। राइट शॉट सिलेक्शन की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें, और साथ साथ लोकल बॉय रियान पराग के अगर वो कैच भी जिस तरीके से इन्होंने अपना हेलमेट उतार कर वो कैच ली थी, आई थिंक दैट इज व्हाई ही इज द प्लेयर टू टॉक अबाउट विद द स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 160 with 6 sixes। अजय, you know these are great players, you know साउथ अफ्रीका के लिए जो ने किया, you know now he's not playing lot of international cricket, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा समय लगता है, you know फर्स्ट मैच ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बट इट्स गुड फॉर यू नो द साइड के यार कि ये उभर के आए हैं, बिकॉज ही इज अ मैच विनर, इनको पता है कैसे आगे बढ़ना है। स्ट्रोक्स इनके गजब के हैं, कल 6 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, वो स्ट्राइक रेट आप देखिए। एंड यू नो व्हाट आल्सो विल डू फॉर केकेआर, जो नेट रन रेट है, 2 अंक तो मिले ही हैं शिखा, पर नेट रन रेट भी इनकी पारी की वजह से वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। यू नो 159 का स्ट्राइक रेट जैसे मैं कह रहा था, वो गजब की बल्लेबाजी की है। और जो शॉट्स खेल रहे थे डाउन द ग्राउंड, जो स्क्वायर द विकेट खेल रहे थे, 2-3 पुल शॉट्स बड़े अच्छे खेले उन्होंने, तो एक ऑल राउंड यू नो विकेट में खेलते हैं, और ये इनकी खासियत नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन जब वो रियान पराग का वो गेंद इतना ऊपर गया और फिर समय था इतना कि अपना स्ट्रैप खोलना और वो कैच करना, आई थिंक दैट्स द वे ही डज। या दैट्स द एक्सपीरियंस, यू नो कहीं ना कहीं ये आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। यू नो कहीं बार आपको जानते हैं कि कैसे मैं ग्राउंड को कवर करूंगा, पर ये इनमें क्षमता है। एंड यू राइट, एब्सोल्युटली दोस कैचेस आरंट इजी, स्पेशली अंडर लाइट्स, पर मुझे लगता है कि जितनी आसानी के साथ लिया, क्योंकि रियान पराग वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग विकेट, यू नो बिकॉज ही इज अ मैच विनर, एक बड़ा नाम है, कप्तान है। पर मुझे लगा कि कल राजस्थान की जो बल्लेबाजी वो चली नहीं, पर जो स्पिनर्स की क्वालिटी कल नजर आई। यू नो वरुण चक्रवर्ती पहले मैच में याद है ईडन गार्डन्स में उस प्रकार की गेंदबाजी कर नहीं पाया, पर कल जो उन्होंने स्पेल डाला है, जो कंट्रोल की हम बात करें, वही हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था वरुण चक्रवर्ती द्वारा। मोइन अली हमने जैसे कल गेंदबाजी करी है, 2 स्पिनर्स उभर के आए हैं, एंड यू नो दैट्स जस्ट द इकोनॉमी एज वेल।
4.25, 2 विकेट्स, 17 रन, 13 डॉट डिलीवरीज। लगभग आप देखें 2 से ज्यादा ओवर जो हैं वो उनके डॉट डिलीवरीज में निकल गए और 4 ओवर ने डाले हैं और मुझे लगता है वो बांध के रखा है बैटर्स को। ये क्लास है। वरुण चक्रवर्ती ये लगातार अपना जो स्तर है, जो औहदा है बतौर क्रिकेटर, ये बढ़ाते जा रहे हैं। ही इज सच अ गुड माइंड। मुझे लगता है इतने कूल टेम्परामेंट का रहता है, वो जानते हैं क्या करना है। देखिए एक आध मैच ना सबका खराब जाएगा, पहला मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, जैसे वापसी कल की है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की चाहे हम पिछले मैच में बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में बात करें या फिर इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया है, और ये एक ऐसे खिलाड़ी थे केकेआर के पास से 2018 में, देन ही जस्ट वैनिश्ड अवे फ्रॉम दैट इंटरनेशनल अरीना, बट व्हेन ही केम बैक पूरी तैयारी के साथ जिस तरीके से उतरे, और अब जो चक्रव्यूह रचते हैं वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है उसको तोड़ना, उसको समझना हर एक बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि एक तो इनको रीड करना बड़ा कठिन है। थोड़ा बॉल को छुपा के भी लेके आते हैं और साथ में मिस्ट्री गेंदबाज हैं, उनको पढ़ना बड़ा कठिन है। अब मुझे जो अच्छी चीज नजर आई, जो कंट्रोल इनका नजर आया, देखिए सबसे अहम चीज किसी भी गेंदबाज के लिए कंट्रोल। विविधता तो इंपॉर्टेंट है ही है, कैसे आप वेरिएशंस करते हैं, पर अगर कंट्रोल अच्छा आपका है, आपको पता है कहां पे गेंदबाजी करनी है, लाइन अच्छी है, लेफ्ट हैंडर्स आते हैं, थोड़ा लाइन ऑफ अटैक आप देखिए ऑस्टम पे रख लेते हैं, ऑफर मिडिल पे, उसके बाद जब राइट हैंडर्स आते हैं वहां पे अपना लाइन बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। तो ये खासियत उनकी खूबसूरती है गेंदबाजी की, और तभी इनको पढ़ना बड़ा कठिन रहता है किसी भी बैटर के लिए। एंड द बिगेस्ट थिंग इज ही इज अ विकेट टेकर। देखिए आप अगर रनों पे अंकुश लगाते हैं, विकेट लेते हैं, तो उससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती टीम के लिए। एंड ही इज अ विकेट टेकर, स्ट्राइक बॉलर। और ये जो हमने लेग स्पिनर्स की बात करते हैं, हमने देखा कितने समय तक अमित मिश्रा हो, पीयूष चावला हो, युजवेंद्र चहल हो, कैसे उन्होंने विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती में वही खासियत है। बिल्कुल वही खासियत है, और इनका साथ निभाया मोइन अली की अगर हम बात करें, आई थिंक ही फिल्ड इन द प्लेस ऑफ सुनील नारायण बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि सुनील कल नहीं हिस्सा बन पाए थे, ओपन भी नहीं कर पा रहे थे। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन ओपन करेगा, विल इट बी क्विंटन डी कॉक के साथ, क्या खुद अजिंक्य आएंगे, लेकिन नहीं, ताकि किसी भी खिलाड़ी का स्पॉट ना बदले, इसलिए ही ओपन। बट नेवरदलेस 2 विकेट्स दैट ही टुक एज वेल। जाहिर सी बात है मोइन अली डिड गिव व्हाट द टीम वांटेड। सो इन द 4 ओवर्स 5 डॉट बॉल भी दी, और फिर इकॉनमी पर भी नजर डालिए, बेहतरीन इकॉनमी मोइन अली द्वारा। एब्सोल्युटली, एंड से डॉट डिलीवरीज उनकी 5 थी, 23 रन दिए, एंड दैट वाज द स्पेल व्हेन मोइन अली एंड वरुण चक्रवर्ती वर बॉलिंग इन टैंडम। जब लगातार वो आपस में गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे प्रेशर बढ़ता ही गया। उनको उनकी इकॉनमी की हम बात करें, वरुण चक्रवर्ती की 4.25 की, इनके 5.75। एंड वंस यू आर बॉलिंग विद दिस इकॉनमी, दैट गाइल, लाइन को छोड़ते नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि इनकी जो क्लास है, बिकॉज इंग्लैंड में इतनी गेंदबाजी करते हैं जहां पे इतना टर्न मिलता नहीं, कल थोड़ी सी सतह पे थोड़ा टर्न था, और इसका कैसे बढ़िया उपयोग किया। मुझे याद है कैसे जयसवाल को आउट किया, थोड़ा फंस गए, बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, पर वो बड़े विकेट कर लिए और कमाल का कार्य किया कल मोइन अली। एब्सोल्युटली, सो इन ऑल 47 डॉट बॉल्स बाय केकेआर, जो कि इक्वल करता है मुंबई और चेन्नई की अगर बात करें। आरसीबी सिर्फ एक ज्यादा है, 48 डॉट बॉल्स, बट नेवरदलेस फुल मैच मार्क्स टू केकेआर फॉर देयर बॉलिंग, बीट बाय वरुण चक्रवर्ती या फिर मोइन अली। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें, खासतौर से यशस्वी जायसवाल जब थे, बहुत बड़ी विकेट रियान पराग का जहां विकेट गिरा, अगले ही ओवर में यशस्वी रुक भी नहीं पाए, एंड देन देयर वाज क्विक चिपिंग ऑफ द विकेट्स। यहां में एक साझेदारी देखी 34 रनों की, बट कहीं ना कहीं वो भरपाई नहीं कर पाए। खासतौर से बड़ा विकेट रियान पराग का, द लोकल बॉय ऑफ असम। Yeah, you're right. That partnership was looking good. That was blossoming, Shikha. But 34 is not going to be enough. वो second wicket आपने एक जल्दी विकेट खो दिया है. You need those big partnerships, to come back into the game. आपको कहीं ना कहीं second wicket के लिए, third wicket के लिए या start वो आपको चाहिए होता है. 60-70 रन का अगर आपको स्कोर बनाना है, because nowadays 200 is chaseable, और ये तो स्कोर हमेशा अगर आप ये 34-35 रन की साझेदारी रहेंगे तो काफी रहने वाली नहीं है। यस, रियान पराग, ही गॉट अ स्टार्ट, ही वाज लुकिंग गुड। जायसवाल जैसे मैंने कहा थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे, क्योंकि जायसवाल का चलना बड़ा अहम है। देखिए ये टीम में ना बहुत फेरबदल हुए हैं, मुझे समझ नहीं आया राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट ईयर इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट दे हैड युजवेंद्र चहल, दे हैड अश्विन, दे हैड ट्रेंट बोल्ट, ये विकेट टेकर्स थे। ये साल वो तीनों नहीं है। अब आप अपने जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं उन पे आप निर्भर कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है वो काफी हो नहीं रहा, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जोफ्रा आर्चर महंगे साबित हो रहे हैं, तो ये चिंताएं बढ़ती जा रही है राजस्थान रॉयल्स की। चिंताएं बढ़ती जा रही है। दोनों बड़ा विकेट, चाहे लोकल बॉय रियान पराग की बात करें या फिर यशस्वी जायसवाल, दिस इज ओनली द सेकंड टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री के यशस्वी जायसवाल हैज लॉस्ट हिज विकेट ऑन अ स्पिन। इससे पहले 2023 में उन्होंने गंवाया था अपना विकेट, लेकिन कहीं ना कहीं 151 ऑन द बोर्ड अजय वाज नॉट अप टू द मार्क। वो बिल्कुल कहते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इतना ईजी था,
इन्विजिलेटर भी थोड़े से रिलैक्स थे, इसलिए मुझे लगता है पूरे नंबर लाना आसान रहा। लेकिन कहीं ना कहीं साझेदारी की बात करते हैं, देयर वाज नो कन्वर्जन्स ऑफ 20s एंड 30s इनटू बिग 50s एंड 80s, जो कि हमें केकेआर की साइड पर लिखा। एक साझेदारी हमें वहां दिखी रघुवंशी और क्विंटन डिकॉक के बीच में, जो कि मुझे लगता है दैट वाज इनफ for them to achieve the task. 83 for just 44 deliveries, और ये एक साझेदार थी जिसकी बदौलत उन्होंने जीत का डंका बजाया। Yeah, absolutely. I think brilliant batting. 83 runs of just 44 deliveries. Quinton de Kock तो एक क्लास बैटर है, उनकी कंट्रीब्यूशन आप देखिए, थर्ड विकेट की पार्टनरशिप में 52। वहीं पे अंग्रेश रघुवंशी, यू नो, ही इज सच अ गुड प्लेयर। इनको हमने अंडर 19 में देखा था। ही बिलोंग्स टू दिल्ली, देन ही मूव टू मुंबई, और ये उसी स्कूल में गए हैं जहाँ पे रोहित शर्मा जाते थे। यू नो, ही इज अ क्लास एक्ट, और इन पे बड़ी बड़ी होप स्पिन कर रहे हैं। मुंबई के लिए भी खेलते हैं, यू नो, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, पर जो इनके पास शैली है कल उनको, और ये जो एक्सपीरियंस को मिल रहा है ना क्विंटन डी कॉक के साथ खेलने का, बैटिंग करने का, ये साझेदारी में, आई थिंक यू नो दैट विल डू हिम वर्ल्ड ऑफ गुड, बिकॉज इनके पास वो क्लास नजर आती है। बट दैट पार्टनरशिप इज राइटली मेंशन्ड, शिखा, हैज बीन सो गुड फॉर यू नो दैट टीम। एब्सोल्युटली फॉर दैट टीम, इस पार्टनरशिप की बदौलत उन्होंने 2 पॉइंट अर्जित कर लिए। और एक बार नजर डाल लेते हैं पॉइंट टेबल पे, दैट हाउ द पॉइंट टेबल नाउ लुक्स लाइक, वेयर वी हैव द टॉप 5 टीम्स इंक्लूडिंग जो केकेआर की कल रात हमने जीत दर्ज करके उन्होंने 2 पॉइंट अर्जित करे, वेयर द लास्ट ईयर रनर्स अप सनराइजर्स हैदराबाद इज राइट एट द टॉप, जो कि आज देखेंगे क्या ये 2 को 4 कर पाएंगे, एंड वेयर एज कोलकाता नाइट राइडर्स with that victory, the last year defending champions are there with number 2 Royal Challenge Bengaluru at number 2, Punjab Kings being at number 3, and right behind CSK again with 2. लेकिन net run rate बहुत अहम रोल अदा करती है अजय। Absolutely, yeah, because you know that will make a big difference. और वो हम कह रहे थे कि कहना कि केकेआर ने जैसे कल मैच जीता है, you know that net run rate is going to be really important for them. अभी तो माइनस में है because they lost that first game, पर मुझे लगता है कि अहम फैक्टर रहेगा नेट रन रेट, बिकॉज 2 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, एंड टॉप 4 में आप फिनिश करना चाहते हैं, यू नो, टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। समस्या ये है कि 2 टीमों ने 2 मुकाबले खेले हैं, वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने और केकेआर ने, और राजस्थान रॉयल्स की अगर कहानी अगर आप देखें, वो शुरुआत उनको मिली नहीं है, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। कई बार वो कॉम्बिनेशन को सही बिठाना ना बड़ा अहम रहता है, पर जी अंकतालिका के बाद सनराइज हैदराबाद जो आज खेलेंगे, वो एक टीम नजर आ रही है जो एक बार फिर वो फॉर्म में नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया है, एंड दे आर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। Absolute top of the points table with that flurry of runs that they always showcase for the spectators and the cricket fans around the globe. We'll slip into a very short break, कहीं मत जाए क्योंकि हम बहुत जल्दी लौटते हैं। आप देखते रहिए द ट्रेंड्स इन क्रिकेट, द IPL शो ऑन DD Sports. We'll be right back. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका DD फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है, आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। So IPL 2025 is at the full swing और अब बारी है मैच नंबर 7 की। इट्स बिटवीन द सनराइजर्स हैदराबाद अप अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। दोनों टीमों का कंट्रास्टिंग ओपनिंग कैंपेन रहा है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत की जीत के साथ, वहीं दूसरी ओर उनको हार का सामना करना पड़ा। मैच नंबर 7, टुडेज एक्शन, सनराइजर्स हैदराबाद द टेबल टॉपर्स अप अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। एक्साइटमेंट। और सबसे पहला सवाल अजय, इस बार हम देख रहे हैं 100-300 पार, क्योंकि हमारे पास है 2 सुपर डुपर हिट टीम्स। Absolutely. I think, you know, Hyderabad playing in Hyderabad, you know, that's going to be worry for Lucknow Super Giant bowlers, because such a good surface for batting, एक इतनी conducive surface है।
यू राइट, बिकॉज हमने पहले मैच में देखा था लगभग जैसे उन्हें बल्लेबाजी की थी वहां तक पहुंच गए थे, पर ये 300 रन इस इंडियन पॉसिबल लीग में ये पॉसिबल है, बिकॉज जैसे उनके पास बैटिंग है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन जैसे वो उभर के आए हैं, जैसे उन्हें वो शतक लगाया था जो पारी उन्हें खेली थी, वो विस्फोटक मुझे लगता है बैटिंग लाइनअप, एक फ्रीडम नजर आती है उनकी बैटिंग में, जैसे वो बैटिंग करते हैं, वो स्किल्स अद्भुत हैं। ट्रेविस हेड जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अभिषेक शर्मा जो एक फ्लेयर लेके आते हैं बैटिंग में, और उसके साथ अब जुड़ गए ईशान किशन। एंड ईशान किशन हैज बीन वन बैटर चिका जिनको मैंने बहुत देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। ही कैन ओपन द इनिंग्स, ही कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर, बैट नंबर 3, नंबर 5 एज वेल, तो इज अ सुपर क्रिकेटर एज वेल। तो मुझे लग रहा है एक चुनौती रहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के लिए, और उनकी जो पारी थी, जो शतक लगाया था इसी मैदान में पहले मैच में जीत मिली थी, और देखिए 16 अगर आप देखें अर्धशतक हैं, एक शतक लगा चुके हैं, ये कुल उनके आंकड़े हैं। आईपीएल रिकॉर्ड अगर आप देखें 106 मैचेस, एवरेज देखिए 29 किया, बिकॉज ये भी समझना पड़ेगा कई बार थोड़ा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कई बार उनको वो 3 या 4 नंबर में बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है, बट इज अ सुपर क्रिकेटर। एब्सोल्युटली तीसरे स्पॉट पर आए थे, जो कि आइडियली इनका स्पॉट नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कहा जाए आपने, द फर्स्ट सेंचुरियन इन द आईपीएल 2025, इस शानदार किशन की अगर हम बात करें, मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा डबल डोज तो थे ही, कि ईशान किशन ने आकर वो तीसरा जो तड़का लगाया है, 286 का स्कोर उन्होंने बताया था, द सेकंड हाईएस्ट एवर इन द आईपीएल हिस्ट्री, क्योंकि पहला हाईएस्ट भी इन्हीं का नाम है, तीसरा हाईएस्ट भी इन्हीं का नाम है, पांचवा हाईएस्ट भी इन्हीं का नाम है, तो इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है रनों की बरसात होगी। दे विल कम ऑल guns blazing today at Hyderabad, but when the two teams are up against each other, Lucknow versus Hyderabad, this is what the numbers have to say. Let's take a quick look at the head-to-head numbers between these two super giants. 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक में ही हैदराबाद में अगर हम बात करें जीत दर्ज की है, 3 बार लखनऊ जीती है, लेकिन टीम को देखते हुए मुझे लगता है ये 2 या 3 तो नहीं हो जाएगा। हाँ, देखिए मुझे थोड़ा ये जो हाईएस्ट स्कोर देख के ना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 182 185 पर यह लखनऊ का पलड़ा भारी है। दे हैव डन वेल, शायद लखनऊ में मैचेस ज़्यादा उन्होंने जीते हैं। अगर आप देखें यस हैदराबाद वुड बी वरीड सीइंग द स्टैट्स, बट इट्स अ न्यू डे, इट्स अ फ्रेश डे, दे वांट टू स्टार्ट वेल हियर। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जी लो स्कोर की बात करें 165, वहीं पे 121 हैदराबाद के लिए, बट टुडे मुझे लगता है कि जो विकेट है और जो कंडीशंस है हैदराबाद में, आई फील इट्स गोइंग टू बी अ रन फीस्ट, इट्स गोइंग टू बी अ बिग हाई स्कोरिंग गेम। और अगर बल्लेबाजी दोनों टीम्स की देखें, वन टीम हैज निकोलस पूरन, वन हैज डेविड मिलर, वन हैज मिचेल मार्श, तो जबरदस्त ऋषभ पंत को हम कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी विस्फोटक बैटिंग है। तो दोनों लाइनअप्स, और कई बार मुझे लगता है कि ऐसे विकेट्स में ना हम ड्यू की बात करते हैं, पहले बैटिंग करना बेहतर है। आप रन बोर्ड पे लगा लीजिए 280, 290, 300 शायद हो जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल है चेस करना। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलेमा फॉर द कैप्टन्स की क्या करते हैं, पर दोनों बैटिंग लाइनअप्स शिखा बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, और दैट विल बी एक्चुअली द बैटिंग गैलॉट टुडे एट हैदराबाद की जब हम बात करते हैं, एक बार हम आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। टू टीम्स आर अप अगेंस्ट ईच अदर एट हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद खुद एक बार जीती है और एक बार लखनऊ भी जीती है, तो मतलब आंकड़े इक्वल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि दोनों टीमें हैं स्ट्रॉन्ग, ऋषभ पंत का एरा शुरू हुआ एक डिफीट के साथ, दिल्ली कैपिटल्स के में हमने देखा इट वाज एक्चुअली swinging here and there, but finally it went into the favor of Delhi Capitals और लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत भी खाता नहीं खोल पाए थे। आज वो चाहेंगे कि अलग सा एक चैप्टर लिखा जाए उनकी आज की इस पारी पर। Absolutely, because you as a captain you want to win games, और वो कॉन्फिडेंस आता है, कॉम्बिनेशन बैठता है। That's a game where they should have won against Delhi Capitals. इतना पास आ गए, आपने अच्छी गेंदबाजी की है, 5 विकेट में याद है दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जल्दी खो दिए थे, पर फिर हमने देखा वो जो बल्लेबाजी थी कमाल की बल्लेबाजी नजर आई दिल्ली कैपिटल्स के, कैसे वापसी करी। सो आई थिंक थोड़ा सा वो गेंदबाजों से बातचीत करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वो महंगे साबित हो रहे थे उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यू स्टार्ट, न्यू डे फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत देखिए वो एक मैच विनर है, एक्स फैक्टर है इस टीम के, बड़ी रकम में आए हैं, प्रेशर भी रहेगा, प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग है तो प्रेशर तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली अ बिग टास्क फॉर देम, बिकॉज हैदराबाद जस्ट द वे दे आर प्लेइंग, रीच द फाइनल लास्ट सीजन, दे आर सच अ गुड साइड। उनका जो कॉम्बिनेशन है ना मुझे बड़ा अच्छा नजर आता है, बैटिंग उनकी बहुत जबरदस्त है, विस्फोटक बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाजी उनकी चल रही है,
कंडीशन से वो वाकिफ है, वहाँ पे अपने घर पे खेल रहे हैं, और जब वो वहाँ पे खेलते हैं सपोर्ट हम जानते हैं कैसे उनको मिलती है, सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली क्रैकिंग गेम। एब्सोल्युटली रियली क्रैकिंग गेम। और जब हम जेन बोल्ट की बात करते हैं, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें या फिर कितने ऐसे उभरते युवा सितारे हैं जो कि आईपीएल के माध्यम से रातों रात स्टार्स बन जाते हैं। सनराइजर हैदराबाद में ऐसे अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से जो धुआंधार बल्लेबाजी शुरू करता है, इट्स अ फीस्ट फॉर द आईज। और अगर हम बात करें आईपीएल रिकॉर्ड्स एट हैदराबाद, टोटल मैचेस 58, वेयर एज टीम बैटिंग फर्स्ट हैज जस्ट वन 15 टाइम्स, और एसआरएच ने चेस करते हुए भी 21 बार बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने सही कहा, टॉस जीते हारे पहले बल्लेबाजी करके इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर रख दो, गो बियॉन्ड 260 270 एंड लेट अदर टीम चेस। तो मुझे लगता है आधा बैटल वी हैव ऑलरेडी वन इफ वी हैव पुट अप अ गुड ह्यूज टोटल देयर ऑन द बोर्ड। Yeah, absolutely. You know, once you get over 250 runs, you know, there's going to be pressure chasing because आप एक दो विकेट खोते हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। 286 का जो है वो हाईएस्ट स्कोर है हैदराबाद में, और मुझे लगता है कि जो बैटिंग कंडीशंस यहाँ पे नजर आती है, यू नो, दे आर सुपर्ब। बाउंस है विकेट के ऊपर, वहाँ पे एक टाइट मैच हुआ है, 21 मुकाबले वो हारे हैं। सनराइजर हैदराबाद की बात करें 36 वो जीते हैं। लोएस्ट स्कोर अब ये कब आया था, 96 रन। देखिए ये बहुत कम देखने को मिलता है हैदराबाद में, बट येस दैट हैज बीन द केस एज वेल। बट येस चेजिंग दे वन मोर, बट थोड़ा सा वो डिलेमा इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि ड्यू क्या आएगी नहीं आएगी वो कुछ कह नहीं सकते, पर अगर रन बोर्ड पे आप लगाते हैं वो एक हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। शिखा बिल्कुल, मेरे ऑरेंज कलर से आपको लगेगा आई एम फेवरिंग सनराइजर्स हैदराबाद, तो आज ये हेडेक नहीं लगेगा, आज लगेगा ये हेड दूसरों के लिए हेडेक बने। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेविस हेड, एक्चुअली इंडिया के खिलाफ व्हेन ही इज प्लेइंग ही इज ऑल टुगेदर इन डिफरेंट कलर्स। लेकिन जब आईपीएल में हम बात करते हैं, जस्ट लुक एट हिज नंबर। 6 बार उन्होंने शतक बनाया, एक बार शतक बनाया है। लुक एट द नंबर ऑफ फोर्स एंड ह्यूज सिक्सेस दैट ही हैज मेड, और स्ट्राइक रेट लगभग 175 पार 839। ट्रेविस हेड इज much bigger than the number says. You know, that strike rate is so impressive. 176 का strike rate for opening batter, that shows कैसे आगे बढ़े हैं। You know, लाइसेंस है अभिषेक शर्मा के साथ जो जोड़ी रही है इनकी, एवरेज भी देखें तो कंसिस्टेंट नजर आए। 38 की एवरेज है, इनको सारे ओवर्स मिलते हैं खेलने के लिए। बीइंग एन ओपनिंग बैटर, 43 sixes, 85 fours for him, but he's a tremendous player. You know, हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा है वर्ल्ड कप में कैसे इन्हें बल्लेबाजी की है, वो फ्लेयर इनके पास है, आक्रामक शैली में खेलते हैं। एंड आई एम श्योर यू नो लखनऊ सुपर जायंट बॉलर्स दे वुड कम विद अ प्लान हियर कि इनको कैसे आउट करना है, बिकॉज इनका विकेट शुरू में बड़ा अहम रहने वाला है। सो आई थिंक देयर शुड बी अ प्लान। ऋषभ पंत वो बातचीत कर रहे होंगे, बट यू नो ही इज अ डेंजर मैन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स इन दिस गेम। एब्सोल्युटली डेंजर मैन या डेंजर मैन का यहाँ रहेगा जमावड़ा, जिसका आंसर चाहिए होगा लखनऊ को। लेकिन वहां पर भी पूरन है तो मिशेल मार्श भी है। फैंटास्टिक नॉक वी सॉ इन द लास्ट मैच अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल, 75 कमिंग फ्रॉम पूरन, 72 बाय मिशेल मार्श। और कहीं ना कहीं इन दोनों ने इंपैक्टफुल नॉक खेले थे पिछले मैच में, तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ भी क्वेश्चन पेपर जो है उसके आंसर्स ढूंढ कर आएगी ये हैदराबाद टीम। बट लुक एट दोज नंबर्स व्हेन वी टॉक अबाउट पूरन, इनका भी स्ट्राइक रेट 160 पार, एंड लुक एट द नंबर ऑफ रन्स दिस फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैज मेड। या एब्सोल्युटली, आई थिंक T20 में ना ये अलग-अलग जगह जाके वो लीग्स खेलते हैं। यू नो ही इज गॉट लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, कप्तानी भी करते हैं, इनको पता है कैसे आगे बढ़ना है। बट नाउ विद लखनऊ सुपर जायंट्स इनको पता है कि अब कहीं ना कहीं इनका जो रोल है बड़ा अहम रहने वाला है। एंड यू नो फर्स्ट मैच द स्टार्ट दैट ही गॉट, जैसे इन्हें बल्लेबाजी की है, और ओवरऑल अगर इनका रिकॉर्ड देखें 77 मैचेस, एवरेजिंग अराउंड 32, स्ट्राइक रेट ऑफ 164, सो दैट्स रियली गुड फॉर हिम। 1050s as well. So इतना एक्सपीरियंस इनके पास आईपीएल के अंदर, बट आई थिंक यू नो दैट कॉम्बिनेशन विद मिचेल मार्श, द वे ही बैटेड एज वेल, द ऑस्ट्रेलियन बैटर, दैट लुक्स रियली गुड फॉर बोथ द प्लेयर्स। एंड मुझे लगता है कि ये स्पेशल प्लेयर इसलिए है क्योंकि जो ऑन साइड पे जैसे पिकअप शॉट्स वो खेलते हैं, जो इंप्रोवाइज करते हैं, वो इनकी खासियत नजर आती है। बिल्कुल खासियत इनकी नजर आती है, और यही खासियत सिलेक्शन ऑफ शॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के खेमे से एक और ऐसे खिलाड़ी है मिशेल मार्श। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हमने देखा कि इस खिलाड़ी का भी बल्ला बोला था, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, बट फुल मार्क्स टू हिम एज वेल, 737 रन। और देखिए अभी शतक नहीं बना पाए हैं यहाँ पर, लेकिन आईपीएल में कहीं ना कहीं 4 बार अर्धशतकीय पारी खेल पाए। सीइंग बिग रन्स कमिंग फ्रॉम हिज बैट टुडे। या एब्सोल्युटली, बट यू नो इनकी एवरेज अगर आप देखें निकोलस पूरन से या ट्रेविस हेड से काफी नीचे चल जाती है। यू नो नॉट दैट कंसिस्टेंट, पर मिलता है जो पहले मैच में इन्हें पारी खेली है। एंड नॉट टू फॉरगेट यू नो ही इज बैटिंग नाउ इन द टॉप ऑर्डर, और ही इज प्लेइंग नॉट एज अ ऑलराउंडर बट जस्ट एज अ बैट्समैन। इन्हें ये बातचीत करी थी कि मैं अभी पूरी तरह गेंदबाजी के लिए फिट नहीं हूँ,
So his role as a batter to dominate up the batting order is going to be really important for his side. But you know, he's again a batter who's got loads of experience. Australia के लिए बहुत रन ने बनाए हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं, so he knows how to go about. But this, जैसे मैंने कहा ना, ये दोनों के अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें बहुत विस्फोटक नजर आते हैं. शिका, ये नहीं भूलना होगा इनके साथ डेविड मिलर भी है. So you know that really lends a lot of experience in the middle order. So it's a good side that Lucknow Super Giants have, but just that they have to come good on a given day. Absolutely, very strong squad as far as both the teams are concerned, and just it that they have to perform the role assigned. It would be actually the runs shower today. बहरहाल स्टूडियो से बाहर चलते हैं और देखते हैं कितने एक्साइटेड है when we talk about Hyderabad and Lucknow fans आज इस मैच नंबर 7 को लेकर. आइए सीधा चलते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं जनता. 2025 में आईपीएल का बिगुल बज चुका है. सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के बीच का मुकाबला है. दोनों टीमें काफी शानदार प्रदर्शन करती आ रही है. इस बार देखना होगा आखिर फाइनल तक कौन पहुंचेगा. अभी लखनऊ और हैदराबाद के बीच का मुकाबला है. आप कौन सी टीम को इसमें सपोर्ट करोगे? सनराइजर हैदराबाद ही जीतेगी मेरे हिसाब से, तो अच्छी लगती है. हाँ, वही जीतेगी. फेवरेट टीम अभी सनराइज हैदराबाद. सनराइजर्स हैदराबाद भी ठीक खेलती है, लेकिन लखनऊ बहुत अच्छी है. पर तो लखनऊ की टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऋषभ पंत. ट्रेविस हेड बढ़िया खेल रहा है और अभिषेक शर्मा भी. फेवरेट प्लेयर है टीम देवी. राइट नाउ ऋषभ पंत. और मेरा फेवरेट प्लेयर तो ईशान किशन है. ईशान किशन भी हमारा जो ओपनिंग करता है वो बहुत बढ़िया ओपनिंग करता है. पहले डेविड वार्नर था, उसने टीम छोड़ दी, लेकिन अब भी ठीक टीम है. ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहा है. हाँ. कौन फाइनल तक पहुंचेगा? एक तो हैदराबाद पहुंचेगी फाइनल तक, प्लस बेंगलोर का भी चांस है. सनराइजर हैदराबाद जीत सकती है. लखनऊ की टीम हमारी फेवरेट टीम है, वो बहुत अच्छा खेलती है, तो हम उसको फॉलो करते हैं. तो बाकी ये हमारी कहते हैं फाइनल तक जाएगी टीम. अभी टीम में थोड़ी चेंजेस आई हैं, तो मैं होप करता हूँ कि अब अच्छा खेलेंगे. बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, हैदराबाद फाइनल पहुंचे. बेस्ट ऑफ लक टीम के लिए. So wishes pouring in for both the teams. सबके अपने फेवरेट, चाहे वो लखनऊ या फिर हैदराबाद के खेमे से. लेकिन घर बैठे लोग, चाहे आप इस वीडियो का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, लेकिन आप जीत सकते हैं ढेरों गुडीज. बिल्कुल आप जानना चाहेंगे क्या है वो गुडीज. तो अगर आप मेरे पूछे गए सवाल का दोगे सही जवाब, जो कि होगा बहुत ही आसान सवाल और आसान सा तरीका, देन यू कैन विन अ टी शर्ट and a mug as well. तो आप ट्रेंजी क्रिकेट दी आईपीएल शो का हिस्सा बन सकते हैं. आपको देना होगा बहुत ही आसान सवाल का जवाब. तो अगर कल मैंने आपसे पूछा था ये सवाल, क्या था सवाल, आइए एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं और देखते हैं हु इज द लकी विनर. कल मैंने आपसे पूछा था हु वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द आईपीएल 2024 और सही जवाब दिया बिहार से राजकुमार ने. और सही इसका जवाब है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सुनील नारायण फ्रॉम केकेआर, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल 2024. बहुत बहुत मुबारक हो आपको गुडीज जीतने के लिए. अब नॉट टू वरी, आज फिर मौका है, हर दिन आपको ये मौका मिलेगा. और आज का आपका सवाल है ये. So today's question for all you lucky fans is who is the highest wicket taker for Sunrisers Hyderabad in IPL history? SRH के खेमे से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से, सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन है? और आपको इसका जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर. बहुत ही आसान सवाल, वेरी इजी आंसर, और जिससे आप जीत सकते हैं वो गुडीज, अ टी शर्ट एंड अ मग. सही जवाब विजेता का नाम मैं बताऊंगी कल के इस प्रोग्राम में. मेरे साथ है अजय मेहरा. अजय, आंसर नहीं बताना, लेकिन बिफोर वी वाइंड अप, योर टेक ऑन बोथ द टीम्स. प्लेयर टू वॉच आउट फ्रॉम, विल स्टार्ट विद हैदराबाद. आई थिंक अभिषेक शर्मा, यू नो, जैसे वो खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं. पहले मैच में एक स्टार्ट मिला था, इतनी बड़ी पारी खेल नहीं पाए, बट यू नो ही इज द एक्स फैक्टर, ही इज सच अ गुड प्लेयर. और अगर आप बात करें फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, आई विल गो विद निकोलस पूरन अगेन, यू नो, स्पेशल प्लेयर. पर मैं चाहता हूं कि न कहीं ऋषभ पंत रंग में नजर आए, उनका बल्ला चले, बिकॉज यू नो ही इज सच अ गुड प्लेयर टू वॉच. सो दीज आर द प्लेयर्स आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. और टोटल अगेन इस बार हम देख रहे हैं 500 550 पार. देखिए पक्का, देखिए हैदराबाद में है ना, तो अब बहुत बढ़िया बैटिंग कंडीशंस है. मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे गेंदबाजों के लिए कुछ है, केवल एक चुनौती रहेगी, पर बैट्समैन एंजॉय करेंगे. एंड आई एक्सपेक्ट अ रन फीस्ट टुडे एज वेल. Absolutely, there will run galore today when Hyderabad is up against Lucknow. On that note, thank you so much for Pleasure. Ajay joining Thank you so in. much. घर बैठे लोग, it's the biggest run galore where we talk about Hyderabad up against Lucknow at Hyderabad itself. बहुत मजा आने वाला है, रनों की बरसात होने वाली है. On that note, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत और आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स. नमस्कार and have a great day ahead.